हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हम लोग एंग्जाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो आजकल हमारे जीवन में बहुत ही कॉमन हो चुका है और बहुत छोटी उम्र से बच्चों में ये पाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग शुरू से ही इसके बारे में बेसिक जानकारी रखो। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, चिंता से छुटकारा। आज इसका पार्ट 3 है, जिसमें हम बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने बात किया था कि चिंता के कुचक्र में हम कैसे फंसते हैं। जो हमारे फियर्स हैं वो हमें चिंता की ओर धक्का देते हैं। दूसरे पार्ट में हमने बात किया था कि हम जो इमेजिन करते हैं, अक्सर हम बहुत ज़्यादा ही इमेजिन कर जाते हैं जितना वास्तव में होता नहीं है। तो ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिन करना भी हमको चिंता के जाल में फंसा देती है। आज हम पार्ट 3 में बात करेंगे कि एंग्जाइटी या स्ट्रेस हमें एक कमी की वजह से और होता है। वो कमी है आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। चिंता से उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव और दबाव मतलब स्ट्रेस का एक प्रमुख कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होने का है। व्यक्ति अपनी प्रतिभा और शक्ति को सही रूप से न आंक कर उसके उपयोग द्वारा उसके विकास का मार्ग नहीं अपनाता और उसके अंदर हीन ग्रंथि काम करने लगती है। मतलब उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता है और अपने को हीन समझ के, कम समझकर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ऐसे लोग वो भी नहीं कर पाते जो कुछ करने की उनमें क्षमता होती है, उनमें पोटेंसी होती है। वो क्योंकि वो दूसरों से हर समय तुलना करते रहते हैं। या अक्सर हमारे समाज में बड़े लोग भी बच्चों की तुलना हमेशा उनसे ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चों से करते हैं। ये भी बच्चों में हीन भावना बढ़ा देती है। जब व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है तो अपने को कम समझकर, हीन समझकर वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और ऐसे लोग वो भी नहीं कर पाते जो उनमें क्षमता होती है, जितनी उनमें पोटेंसी होती है वो काम भी वो नहीं कर पाते हैं। पहले तो अपनी शक्ति और परिस्थिति का अवमूल्यन करना ही गलत है। और ऊपर से गलती ये कि जो शक्ति हमारे भीतर है, भले ही वो हमको कम प्रतीत होती हो, उसका भी उपयोग हम ना करें। ये तो हमारी दूसरी गलती होती है। शक्ति का मूल्यांकन तो उसके उपयोग से ही हो सकता है, और जब उसका उपयोग करने लगेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम कितना गलत सोचते थे अपने बारे में। तभी तो हम चिंता में घुटते रहते थे, क्योंकि हम अपने बारे में गलत सोचते थे। इसलिए हमें अपने बारे में कभी गलत सोचना ही नहीं चाहिए। वास्तव में हमारे भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है, जो अभिव्यक्ति का अवसर पाते ही फूट पड़ती है और हमारे दुर्बल मन की सभी कल्पित आशंकाओं को और गलत धारणाओं को ध्वस्त कर देती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति का उपयोग शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन में जो भयानक कल्पनाएं हमने बना रखी थीं वो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। महाराजा शुद्धोधन के बेटे, कपिलवस्तु के महाराज कुमार, यशोधरा के पति और राहुल के पिता सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की कहानी तुमने सुनी होगी। सिद्धार्थ को चिंता हो गई थी कि मनुष्य को रोग, बुढ़ापे और मृत्यु की पीड़ा झेलनी पड़ती है। मैं भी मनुष्य हूँ, अतः मुझे भी ये पीड़ा झेलनी पड़ेगी। मुझे इससे बचने का उपाय खोजना होगा और अपने साथ ही समूची मानव जाति को इस पीड़ा से मुक्त होने का मार्ग दिखाना होगा। इस चिंता से ग्रस्त सिद्धार्थ ने एक रात पुत्र, स्त्री, पिता, घर और राज का त्याग कर दिया और इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। कपिलवस्तु के सिद्धार्थ ने चिंता को चिंतन से जीता, तभी वो कहलाए बुद्ध। जीवन का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों या अन्य उपलब्धियों के आधार पर करना जीवन का अपमान होता है। जीवन अपने आप में एक लक्ष्य है, एक एम है, शाश्वत सत्य और चरम मूल्य है। जीवन के प्रति हमारे मन में नित्य निरंतर सम्मान का भाव रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग बच्चों, कि जीवन के प्रति हमारे मन में हमेशा सम्मान का भाव रहना चाहिए। जीवन पवित्र है। जीवन प्रकृति और परमेश्वर की अनूठी देन है। प्रकृति हमें अपने पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के सम्मिश्रण से एक काया प्रदान करती है, जिसमें आत्मा के रूप में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। आत्मा अजर और अमर है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस से हमको अपनी ईश्वर की दी हुई इस
शरीर को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, इस मन को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि संसार की हर समस्या का समाधान है धैर्य से, विवेक से। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि चिंता यानी एंग्जाइटी और स्ट्रेस के जो 3 बेसिक मुख्य कारण हैं, डर, इमेजिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। यही 3 बेसिक कारण हैं जो जीवन भर चिंता या स्ट्रेस में हमको दबा के रखते हैं। अब आगे के पार्ट्स में हम इनसे कैसे बचें इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। फिर मिलेंगे। सी यू अगेन। बाय बाय। थैंक यू फॉर योर टाइम।